क्योंकि शिक्षकों की हर रोज होती मौत हमसे क्या सवाल पूछती है। क्या हमने कभी शिक्षकों और डॉक्टरों की जान की कीमत नहीं समझी? एक शिक्षक का मतलब क्या होता है, क्या सरकार को पता नहीं है? लगातार हो रही मौतों पर कुछ गिद्धों को लगता है कि अब भर्ती होगी। शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। कौन झूठ बोल रहा है, सरकार या शिक्षक संघ? शिक्षक संघ के मुताबिक 1621 शिक्षकों की मौत हुई, जबकि सरकार के मुताबिक यूपी में सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई। फिर कहां गायब हो गए 1613 शिक्षक और सहकर्मचारी? यूपी में सियासत हो रही है सिर्फ आंकड़ों को लेकर। सरकार का दावा है कि अभी तक सिर्फ 3 ऐसे शिक्षकों की मौत हुई है जो पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने के लिए गए थे, जबकि शिक्षक संघ का दावा है कि अब तक 1621 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। दोनों के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। खुश हो जाइए, क्योंकि कुछ लोग 1621 पद खाली होने का दावा कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इन पदों पर भर्ती होगी। मर गए हैं वो लोग जो सरकार के आदेश पे पंचायत चुनाव में नए प्रधान जी को बनाने गए। गंभीर बात यह है कि जो प्रधान चुने गए वो भी ऐसे ही बैठे। तो फिर पंचायत में शिक्षकों को मौत के लिए क्यों भेजा गया? पंचायत चुनाव सरकार के लिए इतने जरूरी थे कि सरकार ने बिना सोचे समझे शिक्षकों को भेज दिया। बाद में दावों को लेके तकरार हो रही है। शिक्षक संघ का दावा है कि 1621 मौतें हुई हैं, जबकि सरकार का दावा है कि सिर्फ 3 मौत हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इन दोनों के आंकड़ों में सच्चाई है, या फिर कोई तीसरा एंगल ऐसा है जिस पे सरकार को खुद ही जांच करा लेना चाहिए। शिक्षक संघ के मुताबिक सबसे अधिक आजमगढ़ जिले में 68 शिक्षकों और कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, जबकि गोरखपुर में 50, लखीमपुर में 47 और रायबरेली में 53, जौनपुर में 43 शिक्षकों की मौत हो गई। इलाहाबाद में 46, लखनऊ में 35, सीतापुर में 39, उन्नाव में 34 शिक्षकों की मौत हुई। शिक्षक संघ के मुताबिक गाजीपुर में 36, बाराबंकी में 34 शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत हुई। प्रदेश के 23 ऐसे जिले हैं जहां 25 से अधिक शिक्षकों या सहयोगियों की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन सरकार का दावा है कि मौत सिर्फ 3 लोगों की हुई है। ये दावा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा का है, लेकिन सरकार का दावा है कि यहाँ सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई। तो क्या ये शिक्षक संघ का आंकड़ा फर्जी है या फिर कोई और बात? अब किसे धन्य कहे, सरकार को, खुद को, या फिर शिक्षक संघ को? हर जिले में हर रोज कोई ना कोई मर जाता है, फिर उसके परिवार को नेता अधिकारी पहुंचकर पेंशन और मुआवजा का आश्वासन देते हैं, फिर लौट जाते हैं। लेकिन मरा कौन, किसका मरा, किस लिए मरा? एक शिक्षक बनने में कितना वक्त लगता है, हम क्यों खो देते हैं अपने नायाब हीरो को और कहते हैं यूपी में अब फिर से भर्ती होगी क्योंकि ये पद खाली हो गए। हमें शर्म आनी चाहिए अपनी व्यवस्था पे, जहां शिक्षकों और डॉक्टरों को बचाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है और ना ही कोई प्लान है। शिक्षक संघ से लेकर कोर्ट तक सब कोई झूठ बोल रहा है, सच्ची है तो सिर्फ यूपी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।